जब तक जनता इस नशे से बाहर नहीं निकलती, जब तक जनता इस बात की अहमियत को नहीं समझती कि यह ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते, हरिनाम रक्ष हो रहा है पूजाने के वास्ते, जब तक जनता अपने से जुड़े खुद को अहमियत नहीं देगी, अपनी चिंताओं को अहमियत नहीं देगी, अपने प्रति संवेदनशील नहीं होगी, तब तक मीडिया में कोई मूलभूत बदलाव आने जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में जो है, तंत्र भले शेष रह जाए लेकिन लोक के शेष रहने की अपेक्षा नहीं कर सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी आज़ादी। मैं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के समीप हैं और यहाँ पे मीडिया पे बढ़ते कॉरपोरेट हमले के खिलाफ पटना के प्रबुद्धजनों और स्वतंत्र पत्रकारों के द्वारा एक प्रदर्शन आयोजित किया गया है। इस प्रदर्शन में शामिल लोगों से हम बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है इस प्रदर्शन को लेकर के। तो हमारे साथ हैं कुमार सर्वेश सर। इस प्रोटेस्ट के बारे में मुझे यह लगता है कि मीडिया की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है। अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं होगी तो हम इसका विभत्सकारी परिणाम देखेंगे। लोकतंत्र में तंत्र से लोक अलग होता चला जाएगा। तंत्र जब तक लोकोन्मुखी है तभी तक वह लोकतंत्र है, और तंत्र की लोकोन्मुखता जैसे जैसे समाप्त होती चली जाती, लोक पर तंत्र हावी होता चला जाता है। और आज के दौर में इस चीज को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है, बड़ी आसानी से महसूसा जा सकता है। दिक्कत यह है कि लोकतंत्र से हम अपेक्षा करते हैं कि वह लोक के प्रति संवेदनशील हो, और अगर देखा जाए तो मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। उससे यह अपेक्षा की जाती कि सरकार के जो 3 अंग हैं, चाहे वह विधायिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो या वह न्यायपालिका हो, अगर लोक के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाने में वह असमर्थ है तो हम उससे यह अपेक्षा करते हैं कि मीडिया उन सब की आलोचना प्रत्यालोचना के जरिए लोक को विमर्श के केंद्र में लाए और सरकार के इन अंगों पर दबाव निर्मित करने की कोशिश करे। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज की मीडिया ऐसा कर पाने में असमर्थ है। चाहे न्यायपालिका की बात कर लें, चाहे विधायिका की बात कर लें, चाहे कार्यपालिका की बात कर लें। और समस्या केवल इतनी नहीं है कि वह दबाव निर्मित कर पाने में असमर्थ है, बल्कि इसका एक त्रासद पहलू यह है कि जो सिविल सोसाइटी के द्वारा दबाव निर्मित भी किए जा रहे हैं, जन संगठनों के द्वारा जो दबाव निर्मित भी किए जा रहे हैं, मीडिया उन दबावों को कम करने की कोशिश में लगी हुई है, उन दबावों को अप्रभावी बनाने में लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में लोकतंत्र में जो है, तंत्र भले शेष रह जाए लेकिन लोक के शेष रहने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सर, जैसा कि आप कह रहे हैं, चूंकि जो भारतीय मीडिया है उसका जो अधिकांश जो मालिकाना हक है वो किसी न किसी बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास है, और हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि जनहित की से जुड़े चीज़ों को मीडिया इग्नोर करती है, उसको नहीं दिखाती है। तो कोई कॉरपोरेट अगर मीडिया संस्थान खोला है तो वो तो अपना हित साधेगा। इसका क्या काउंटर हो सकता है? क्योंकि मैक्सिमम मीडिया बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने चलाते हैं। टेलीविजन मीडिया छोड़ दीजिए, अखबार छोड़ दीजिए, डिजिटल मीडिया, सर डिजिटल मीडिया में भी आप अलग अलग नाम से जो कदम सब रखे हुए हैं, जो अभी चल रहे हैं, वो सब बड़े बड़े कॉरपोरेट का ही हिस्सा है। तो इस ऐसे में क्या विकल्प देख सकते हैं हम? देखिए, सबसे बड़ी चीज है पत्रकारिता जो है वह पेशा नहीं है। पत्रकारिता जो है सामाजिक दायित्व है। लेकिन 1991 में आर्थिक उदारीकरण की जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसने पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के मूल्यों को प्रमोट करने का काम किया। हमारी अपेक्षाएं बढ़ती चली गई, हमारी आकांक्षाएं बढ़ती चली गई, प्राइवेटाइजेशन का जोर बढ़ता चला गया। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये जो 8 आने का गैप है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, उस गैप को भरने के लिए हम लगातार
कॉरपोरेट ओरिएंटेड अप्रोच अपनाते चले गए। मीडिया ने भी यह अप्रोच अपनाया है। अगर देखा जाए तो जो आप देखें पब्लिक हेल्थ के पोजीशन को देखें, हेल्थ सेक्टर में भी कॉर्पोरेटाइजेशन हावी होता दिखाई पड़ेगा। एजुकेशनल सेक्टर में आपको कॉर्पोरेटाइजेशन हावी होता चला जाएगा। तो मसला बुनियादी केवल मसला मीडिया की आज़ादी का नहीं है। मसला यह है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच जो हमारी मुश्किल होती जा रही है, उसके कॉस्ट जो बढ़ते चले जा रहे हैं। और यह सब अगर हो रहा है, अगर एक पत्रकार के रूप में आप मान लीजिए कि यूट्यूबर हैं और आप समाज को दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या समाज की आपके प्रति जिम्मेवारी नहीं बनती है? आप ईमानदार, अगर कोई व्यक्ति ईमानदार है तो मुझे यह लगता है कि समाज की यह जिम्मेवारी बनती है कि वह उसे ईमानदार रहने में मदद करे, और ईमानदार बनने के रास्ते में जो भी अवरोध हैं, चाहे फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, चाहे इमोशनल कंस्ट्रेंट हो, चाहे हमारे इंडिविजुअल के एक्सपेक्टेशन है, चाहे हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट हो, जब तक इन तमाम स्तरों पर हम दबाव कम नहीं करेंगे, मीडिया आज़ाद नहीं होगी। नंबर 1। तो एक बात मैं कहूँगा कि अनड्यू प्रेशर को कम किया जाए। मीडिया, पब्लिक अगर चाहती है कि मीडिया उसके प्रति संवेदनशील हो, उसके एजेंडे को आगे बढ़ाए, तो पब्लिक को भी मीडिया की फंडिंग के लिए तैयार रहना होगा, इस जिम्मेवारी को स्वीकार करना होगा। दूसरी बात मैं कहूँगा वह है कि सार्वजनिक विज्ञापन नीति और जिस तरह से सार्वजनिक विज्ञापनों का आवंटन किया जाता, मतलब सीधे समझे सरकार जो चाहे प्रिंट मीडिया को दे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दे, विज्ञापनों का जो आवंटन करती है, जब तक उस आवंटन के लिए एक अराजनीतिक प्रक्रिया नहीं शुरू की जाती और उस आवंटन का एक फॉर्मूला तैयार नहीं किया जाता, तब तक मीडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप बना रहेगा। और यह बात मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ने कई अवसरों पर सार्वजनिक विज्ञापन नीति को के और राजनीतिकरण की बात की, उसको राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करने की बात की। ये दूसरी बात है। तीसरी बात मुझे लगता है कि मीडिया के लिए भी एक ट्रस्ट का निर्माण किया जा सकता है। उस ट्रस्ट में अगर कॉरपोरेट चाहते हैं तो वो उस ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करें और वह ट्रस्ट सरकार से स्वतंत्र हो। उस ट्रस्ट का फंड किस तरीके से एलोकेट किया जाए, कैसे मीडिया तक असिस्टेंस को पहुंचाया जाए, यह प्रक्रिया जब तक अराजनीतिक नहीं होगी तब तक मीडिया का स्वतंत्र होना हमें मुमकिन नहीं लगता। और चौथी चीज मैं कहूँगा, आज के दौर में अगर देखें तो जनता नशे की हालत में है। ये नशा धर्म का नशा है, ये नशा संप्रदाय का नशा है, ये नशा जाति का नशा है, ये नशा जो है वह पैसे का नशा है, यह नशा जो है पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति के मूल्यों का नशा है, यह नशा जो है नेशनलिज्म का है। जब तक जनता इस नशे से बाहर नहीं निकलती, जब तक जनता इस बात की अहमियत को नहीं समझती कि यह ढोंग ढोंगियों का है खाने के वास्ते, हरिनाम रक्ष हो रहा है पूजाने के वास्ते, जब तक जनता अपने से जुड़े खुद को अहमियत नहीं देगी, अपनी चिंताओं को अहमियत नहीं देगी, अपने प्रति संवेदनशील नहीं होगी, तब तक मीडिया में कोई मूलभूत बदलाव आने जा रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। और विडंबना यह है कि इस काम के लिए भी मीडिया के सहयोग की जरूरत है। जब तक मीडिया पत्रकारिता को सामाजिक दायित्व के रूप में स्वीकार नहीं करती और उस सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए वह जो है प्रस्तुत नहीं होती, तब तक ऐसा हो पाना संभव नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा कि यह संकट केवल पत्रकारिता का संकट नहीं है, यह संकट जो है समाज का संकट है, यह संकट जो है राष्ट्र का संकट है, यह संकट जो है मानव और मानवता का संकट है। तो क्या आप मानते हैं जो ये समस्या है अभी मीडिया का जो चरित्र है, इससे निपटने का एकमात्र तरीका है कि पब्लिक फंडेड मीडिया खड़ा किया जाए? मैंने एकमात्र तरीके की बात नहीं की, कई तरीके होते हैं। तो अगर हम उन कई तरीकों को अपनाने की कोशिश करें, एक समेकित नजरिया अपनावें और समेकित नजरिया अपनाते हुए अगर हम आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है समस्या का समाधान हो न हो, बदलाव का आधार जरूर तैयार होगा।
और बदलाव का वह निर्मित होता आधार जो है वह मूल परिवर्तनकारी बदलावों के लिए उत्प्रेरक साबित होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने, हमारे साथ थे कुमार सर्वेश सर, एप्सो के द्वारा आयोजित इस मीडिया पर बढ़ते कॉरपोरेट के हमले के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इस प्रोटेस्ट में शामिल थे और वो क्या कुछ कह रहे थे इसको आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा।